हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती के संबंध में एक आदेश 2 अगस्त 2021 को जारी किया गया है। कहाँ से जारी हुआ है ये देख सकते हैं कि ये आईटीबीपी हेडक्वार्टर भोपाल से जारी हुआ है। अब इसके बारे में सोशल मीडिया पर काफ़ी दावे किए जा रहे हैं कि ये क्या है, कैसा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट हो गया, क्योंकि हमारे आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के जो साथी हैं वो भी अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मेडिकल की अपनी तैयारी चल रही है, उनकी भी जो आश्वस्त हैं, जिनको अच्छे मार्क्स हैं, वो अपने मेडिकल की फुल तैयारी कर चुके हैं। टैटू वगैरह है बॉडी में रिमूव करवा चुके हैं, किसी प्रकार का कोई सर्जरी है वो भी करवा के तैयार है। नहीं, फुल फ्लैज रेडी हैं वो कि कभी भी हमारा मेडिकल आ सकता है और हम तैयार हैं। अब देखिए, पहले तो मैं ये आदेश जो है ये आपको बता देता हूँ कि ये आदेश क्या है। तो लेकिन ये आदेश बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस का इशू था, ये आदेश उसी के संबंध में है। ड्राइविंग लाइसेंस का इशू ये था कि जब आपके ड्राइविंग टेस्ट हुए थे, उस समय एक इशू बन गया था कि जिन हमारे साथियों के पास में 15 मार्च 2018 से पहले का ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं था, उनको ड्राइविंग टेस्ट में शामिल नहीं किया गया था। 15 मार्च 2018 तक का चाहिए था। यदि किसी ने 16 मार्च 2018 को भी यदि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनवाया तो उनको शामिल नहीं किया गया। एक बात ये जो विज्ञापन में लिखा हुआ है कि 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 इयर्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस। अब वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस आईटीबीपी कब से काउंट कर रही थी, उसमें भी बड़ा डाउट था कि कुछ हमारे साथी ऐसे भी थे कि जिनका लाइट लाइसेंस जो था वो भी 15 मार्च 2018 का जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, उससे 1 साल पहले जारी हुआ था या 1.5 साल पहले जारी हुआ था। 1 साल की अवधि आपको पता है, जो हमारे ड्राइवर साथी हैं उनको पता है कि लाइट लाइसेंस बनने के 1 साल के बाद में हैवी हो जाता है। तो एक कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो जनवरी 2017 जनवरी 2017 में उनका लाइट लाइसेंस बनता है, और उसके बाद 1 मार्च या 2 मार्च को या मार्च के पहले सप्ताह में कहें कि उनका ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बन जाता है। और वो भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हैं। वो ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, वो तैयार हैं कि मैं मेडिकल में आ जाएगा मेरा। अब जब जिन साथियों को आउट किया गया था ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर, जो कैंडिडेट्स जो हैं वो कहते हैं कि मेरा 2010 का लाइसेंस बना हुआ है, मैं पिछले 8 साल से मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कभी ट्रांसपोर्ट की, मैं तो अपने घर पे अपनी गाड़ी चलाता हूँ। इस आधार पर चुनौती दी गई इस पूरे मैटर को। जिन साथियों को आउट कर दिया गया था, ड्राइविंग लाइसेंस 15 मार्च 2018 से पहले का नहीं था, उन्होंने इस पूरे प्रक्रिया को चुनौती दे डाली माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में। और दिल्ली हाईकोर्ट में जो हमारे 6 साथी जिन्होंने रिट पिटीशन दाखिल किया था, उनमें से कुछ हमारे साथियों का ट्रायल टेस्ट भी हुआ, ड्राइविंग टेस्ट हुआ उनका। उसके बाद जो कोर्ट केस जो था वो रिप्रेजेंटेशंस काफ़ी लगे, एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा गई आईटीबीपी हेडक्वार्टर में। और इसके साथ ही हमें ये भी जानकारी मिली है कि इस पॉइंट के ऊपर माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशंस फाइल हो चुकी है और उसका भी वहाँ पर केस पेंडिंग है। और ये सब की वजह से भर्ती प्रक्रिया जो है उसमें एक नया मोड़ आ गया वहाँ पे। वहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये आ गया कि आप 2 साल के एक्सपीरियंस का जो शर्त लगा रहे हैं वो कैसे काउंट हो रही है। यदि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं है तो क्या ड्राइविंग का एक्सपीरियंस बन सकता है? ड्राइविंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो देखिए, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं है तो कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी या कोई भी आपको नौकरी पर नहीं रखेगा। और उसके साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट्स भी इसमें उठाए गए कि नॉन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है तो टैक्सी चला सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आ चुका है। यानी भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से न्यायपालिका में चली जाती है, और अभी भी गई हुई है। अब ये आदेश जो है ये कैसे आए? कुछ हमारे साथी देखिए ऐसे भी थे कि जिनके ट्रांसपोर्ट लाइसेंस 15 मार्च 2018 के बाद के थे, वो ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई कर लिए थे, उनको ड्राइविंग टेस्ट में शामिल कर लिया गया। अब ये कैसे किया गया, ये कन्फ्यूजन कैसे हुआ कि समानता का अधिकार है, नि, एक नियम जो है वो दो कैंडिडेट पे अलग अलग नहीं लगाया जा सकता।
अब इसमें संशोधन कर दिया गया है और इसमें जो हमारे साथी 2 साल के एक्सपीरियंस का जो पॉइंट है वो, और जो नॉन ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट लाइसेंस वाला जो 15 मार्च 2018 से पहले का है, उसका इसमें समाधान आईटीबीपी हेडक्वार्टर ने कर दिया है। और उसका रिप्लाई भी अब जो माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो रिट पिटिशंस चल रही है पेंडिंग, उसमें पेश कर दिया जाएगा। और उसके बाद देखिए, अभी आपके जो है इस पूरे पूरे जो ये आदेश है, इसका निचोड़ क्या है वो भी आपको लास्ट में बता दूंगा। ये है कैंडिडेट। अब देखिए यहाँ पे कहा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सिपाही चालक भर्ती 2017 हेतु ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में शर्तें इस प्रकार हैं। कैंडिडेट्स must possess a valid driving license transport with total 2 years experience in driving non-transport plus transport on the close date of application 15 मार्च 2018 जो है क्लोजिंग डेट है, फ्रॉम ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। यानी पूरे भारत के लिए जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पहली शर्त तो ये है कि 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो कब से काउंट होगा, उनका नॉन ट्रांसपोर्ट प्लस ट्रांसपोर्ट। यानी कि एक कैंडिडेट 15 मार्च 2016 या 15 को यहाँ पे हम कर देते हैं 14 मार्च 2016 को लाइट लाइसेंस बनवाया है तो उनके 2 वर्ष कब पूरे हो जाते हैं उनके। यदि 16 को बनवाया है तो भी उनके 15 मार्च 2018 जो इन्होंने डेट दिया है उसमें 2 साल वो काउंट करते हैं। लाइट यानी कि नॉन ट्रांसपोर्ट का भी एक्सपीरियंस काउंट कर रहा है आईटीबीपी अथॉरिटीज़। लेकिन नॉन ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमको नहीं लगता कि कोई बना के दे देगा। हाँ, कोई सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकता है कि मेरा ये पर्सनल कार है और मैं इसको ड्राइव करता रहा हूँ। अब ये आपको पता है कि 1 साल बाद में, या इन्होंने 1.5 साल बाद में, या इन्होंने ये समझिए कि 15 मार्च 2018, तो इन्होंने 14 मार्च 2018 को एक कैंडिडेट जो है वो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनवा लेता है। तो ये ट्रांसपोर्ट लाइसेंस इनका बन जाता है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बन जाता है तो इनको शामिल कर ले। लेकिन एक कैंडिडेट ऐसा है कि जो 16 मार्च 2018 को उनको ट्रांसपोर्ट लाइसेंस मिलता है तो उनको आईटीबीपी शामिल नहीं किया था ट्रायल टेस्ट में। अब इसका इन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया है। कन्फ्यूजन पूरा हो गया था। किस वजह से कन्फ्यूजन ये क्रिएट हुआ कि कुछ साथियों को पहले ट्रायल टेस्ट में शामिल कर लिया था, अब उनके पास में लेटर्स भेजे जा रहे हैं। और ये लेटर जो है, ये आदेश, ये भी एक ऐसे ही कैंडिडेट के पास भेजा गया है जिनको ट्रायल टेस्ट में क्वालिफाई कर लिया गया था और ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जो है वो उनका, या उनका 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है, सॉरी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो नहीं होता है, यानी उनका लाइट लाइसेंस जो है वो भी 16 मार्च 2016 के बाद का है। अब यहाँ पे यदि आपका लाइट लाइसेंस 16 मार्च 2016 से पहले का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। दूसरी बात, आपका ट्रांसपोर्ट लाइसेंस 15 मार्च 2018 से पहले का है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस आदेश के आधार पर सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलाएगी उससे कुछ हमारे साथियों को बड़ा डाउट हो गया, वो बड़ा डर गए। तो पहली बात तो बता देता हूँ, फौज में जाने की तमन्ना रखते हो तो डरना नहीं है। कोई बात नहीं, यदि आप यहाँ पर देखिए आप बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हुए थे लेकिन ये लाइसेंस की शर्त से आप बाहर हो जाते हैं, तो अब इसकी ये नियम जो माननीय उच्च न्यायालय में पेश करने जा रही होगी आईटीबीपी, अब इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 2 years experience in driving shall be counted from the date of issue of initial driving license। देखिए नॉन ट्रांसपोर्ट जो लाइट लाइसेंस है आपका, वहाँ से आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी वही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया जिस दिन से आपका लाइट लाइसेंस आपका इशू हुआ है। Candidates who have valid transport license as on closing date 15 मार्च 2018 of application only need to apply। Candidates who apply with non-transport license shall not be eligible। ये 3 नियम जो है इसको क्लियर कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये 2 में क्या कहा है, क्योंकि रोल नंबर ये यहाँ बताया गया है, कैंडिडेट का नाम बताया है, फादर्स नेम बताया है, एड्रेस पूरा बताया है, ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं, का ट्रांसपोर्ट लाइसेंस दिनांक
20 मार्च देखिए 2018 में जारी किया हुआ है, जिस कारण उक्त भर्ती हेतु अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण अयोग्य घोषित किया गया। मात्र 5 दिन का फर्क रह गया इनका जो है 15 मार्च को यदि इनका जारी हो जाता। अब ये एक्चुअली ये कैंडिडेट जो हैं ये ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। अब इनका भी ये जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया है, अनुत्तीर्ण। ये नोडल अधिकारी सिपाही चालक भर्ती 2017 के अनुमोदन से जारी किया जाता है। और ये कहाँ से जारी हुआ है? सेंट्रल फ्रंटियर मुख्यालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। अब ये किस किस को कॉपी दिया गया है? तो अभ्यर्थी को दिया गया है और उप महानिरीक्षक स्थापना एवं भर्ती को दिया गया है, पीठासीन अधिकारी को दिया गया है, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल्स का टेस्ट। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा ये ऑर्डर है, इसका निचोड़ ये है कि यदि आपका लाइट लाइसेंस 16 मार्च 2016 से पहले का है आपका, तो आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस कब तक काउंट हो जाता है? 15 मार्च 2018 को काउंट हो जाता है। 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस। यदि ये आपका 16 से 17 हो जाता है तो भी जो हमारे साथी जो फिट हो गए थे वो आउट हो जाएंगे। इसमें ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। और यदि कोई आउट नहीं होता है तो फिर ये बात जो है समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि यदि आपका ट्रांसपोर्ट लाइसेंस 15 मार्च 2018 यानी कि 15 को भी बन गया है या 14 को भी बन गया है, तो 14 को बन गया है तो भी आप ड्राइविंग टेस्ट आपका यदि पास हो चुका है आपका, तो आप इस भर्ती में शामिल हैं। आपका जो आगे का जो प्रोसेस है उसमें आप शामिल हैं। लेकिन आपका ट्रांसपोर्ट लाइसेंस आपका लाइट लाइसेंस चाहे 10 मार्च 2010 का बना हुआ है, कोई उसमें इशू नहीं बनेगा। आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 8 साल का आपका एक्सपीरियंस हो रहा है जब तक आप टेस्ट जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उस समय तक। लेकिन यदि आपने ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जो है वो आपने 16 मार्च 2018 को आपने बनवाया है, तो वो जो आपका पीछे का 10 साल का 8 साल का जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो मान्य नहीं होगा। आप इस शर्त के अनुसार यहाँ पर इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो ये जो हमारे ड्राइवर के साथी हैं उनके लिए एक तो गुड न्यूज़ ये है कि अब इस लेटर के आधार पे देखिए हम ये कह सकते हैं कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो जल्द ही, यानी कि ये समझिए कि इस महीने में भी हो सकते हैं आपके रिजल्ट्स आ जाएं। और उसके बाद रिजल्ट्स आ जाएगा, उसके बाद आप ये समझिए कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपके मेडिकल्स आ जाएंगे। और बैड न्यूज़ ये है कि जो हमारे साथी इन शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं और वो पास हो गए थे, अब उनके लिए तो देखिए उनको तो आउट होना पड़ेगा यहाँ पे, उनके लिए कोई समाधान यहाँ नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़, जो रिट पिटिशंस दाखिल किए थे जो कैंडिडेट्स, उनके भी रिट पिटिशंस पर जल्दी अब सुनवाई हो जाएगी और ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो जल्द ही अब पूरी होने में आ जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपका भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आपसे कॉल पर देखिए हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे यदि कॉल पर बात करेंगे तो इतना कॉल आप लोग करते हैं, इतना प्यार और सम्मान आप देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन व्हाट्सएप आप कुछ भी करेंगे, आपके कोई डाउट्स होंगे, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे उनको क्लियर करने की। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। इस नंबर पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप, कंप्लीट मेडिकल चेकअप की सुविधा भी हमारे सेंटर पे उपलब्ध है। सीकर राजस्थान में हमारा सेंटर है, यहाँ आप विजिट कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स के रिगार्डिंग यदि हमारे डॉक्टर से कॉल पर डिस्कस करना चाहते हैं, ऑनलाइन आप डिस्कस करना चाहते हैं, वो भी हम आपके लिए अरेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है कि वर्दी को हर हाल में पाना है। जय